आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 इंटीग्रेशन। सेम चीज अभी हम लोग जब चैप्टर 9 पढ़े थे, चैप्टर 9 में उसमें क्या पढ़े थे हम लोग? डिफरेंशिएशन पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है? इंटीग्रेशन देखना है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। उल्टा कैसे, किस तरह से उल्टा है? जैसे अगर हम मान लेते हैं कि x टू दी पावर 3 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होता है? 3x² होता है। ठीक है, अब अगर इसी का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो आंसर ये आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना, तोड़ना। जैसे कि क्यूब, ये x³ लिखा हुआ है, x³ देखो टूट के बन जाता है x², उसका पावर को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसमें इंटीग्रेशन में क्या होगा? पावर बढ़ेगा। पावर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो कैसे करते हैं इसको? इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन मालूम होना चाहिए। ये एस टाइप का, उसको खींच दिया गया है। ठीक है ना, या फिर हम समझ सकते हैं कि आई है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, आई है। ठीक है, तो करना क्या है? इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं x का पावर n। जैसे कि इसमें देखे थे हम लोग, क्या था? डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n अगर रहता है तो विथ रिस्पेक्ट टू x dx नीचे लिखाता था, तो ये d4 क्या होता था? डिफरेंशिएशन। ये है इंटीग्रेशन का साइन। यहां क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n। ये जो dx नीचे लिखा जाता था, ये बगल में dx लिखाएगा। अब क्लियर है? क्या हुआ यहाँ पे? x टू दी पावर n था, बाय में dx था, यहाँ पे बगल में dx आएगा। ये समझ लो एक तरह से ये इंटू में dx है। ये डिवाइड होता था ना, यहाँ इंटू में dx है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है पावर, जैसे कि हम बोले 2 से 3 हो जा रहा है, यानी कि पावर क्या हो रहा है? 1 बढ़ जा रहा है, पावर बढ़ जा रहा है। इसमें क्या होता था? n लिखते थे और 1 कम होता था। ठीक है, तो ये n बाहर लिखते थे। इसमें क्या करना है? जो भी तुम पावर में ऐड करेंगे हम लोग, वो पावर को क्या करना है? नीचे लिख देना है। मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखें x का पावर 3, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करना है तो ये बन जाएगा कितना? 4/4 होगा। कैसे? पावर 1 जोड़ दिए हैं और 1 नीचे लिख दिए, पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब देख लो, जैसे कि हम बोले थे x³ का अगर डिफरेंशिएशन ये हो रहा तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। वो भी प्रूव करके दिखा देते हैं। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है? ये लिखा हुआ है, कितना है? 3x², साथ में एक dx लिखना है। अब 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर रखेंगे, क्या बचा? x² dx। अब x² का क्या होगा? 3, और नीचे भी क्या होगा? 3, कटेगा, क्या बचेगा? क्यूब, x³ बचा। सिंपल सा बात है। ठीक है, अब अभी हम जैसा कि बताएं इंटीग्रेशन में क्या होता है? जोड़ा जाता है। मतलब वो क्या हो रहा है? एक तरह का सम है, ऐड। क्या है? सम है। ठीक है, तो अब ये डिफरेंशिएशन क्या था? तोड़ रहे थे, छोटा कर रहे थे, पावर कम कर रहे थे, चल जा रहा था। मगर जब ऐड करने का बात आता है तो जैसे कि अगर हम पूछ ले कि 3 नंबर को अगर ऐड करेंगे, 3 नंबर को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो ये बताना मुश्किल है कि 3 नंबर को ऐड करने पे कितना आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को नंबर ही नहीं पता है। तो नंबर नहीं पता तो ऐड करेंगे कैसे? ऐड कैसे निकलेगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका आंसर आएगा सी। अब सी का वैल्यू कैसे पता चलेगा? सी का वैल्यू तब पता चलेगा जब हम लोग ये नंबर को यूज करेंगे। मतलब जैसे कि बोल दिया 2, 3 और 5 को यूज करके बताना है, तो 5, 3, 8 और 8 और 10, तो यानी कि सी का वैल्यू कितना हो गया? 10। तो जब तक हम लोग को नहीं पता है कि कितना ऐड करना है, तब तक हम लोग क्या बोलेंगे? आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे होता है। ये इंटीग्रेशन बोलता है ऐड करना। तो जब हम इसका आंसर को लिखते हैं तो साथ में यहाँ पर एक सी लगाना है। क्यों लगाना है सी? क्योंकि हम लोग को नहीं पता है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं ये नहीं पता है। जिस दिन हम लोग को पता चल जाएगा, एक क्वेश्चन है बुक में, जैसे बोल देगा 2 से लेके 5 तक ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 2 से लेके 5 तक, और पावर वही है जैसे कि ये। तो इसका जब आंसर आएगा ना तो एक वैल्यू आएगा 25/3 या 26 कुछ भी आंसर आएगा, वो उसमें सी नहीं आएगा। तो फिलहाल क्या करना है? जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या लगाना? सी लगाना है, जब तक हम लोग को ये चीज नहीं दिया हुआ है। इसको बोलते हैं लिमिट। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा लिमिट है। क्लियर है? तो ये फिलहाल अभी क्या करना है? ये करना है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लिखा गया है 2x + 1 का पावर 2 dx। तो ये क्या है? a + b का होल स्क्वायर है। क्या होगा? a² + b² + 2ab, और पूरा का बाहर में एक dx लगा देंगे। तो क्योंकि हम लोग के पास 1, 2, 3 टर्म है टोटल, तो 3 टर्म को जब हम करेंगे, ये कितना हो रहा है? 4x²
ये कितना है 1, ये कितना है 4x। अब ये dx को क्या करेंगे, अंदर लेके चल जाएंगे। जैसे ये 4 बाहर x स्क्वायर dx, यहां पे क्या होगा 1, तो खाली dx लिख देता है। यहां कितना है 4x dx। क्या किया, सिंपल सा बात है, dx को अंदर कर दिए हैं और इंटीग्रेशन को भी सब में दे दिए हैं, सिंगल सिंगल सिंगल। जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे ना हम लोग, अगर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में पूछता है तो क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, d लिखते हैं, d लिखते हैं, 3 बार बनाते हैं, तो वही काम किया। अब एक एक करके, ये तो 4 है, यहां पर क्यूब बाई 3 होगा। क्यों, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, कर देना। अब देखो यहां क्या है, यहां तो x है ही नहीं। अब x नहीं है तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं x नहीं मतलब 0, तो x नहीं है तो इसमें +1 करेंगे तो कितना होने वाला है, x का पावर 1/1 यानी कि x, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे x, इसका क्या होगा, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का कितना होता है x स्क्वायर बाई 2। और हम क्या बोले थे लास्ट में, c लगाना। कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, जैसे कि ये कट रहा है 2 से, ये कितना हो गया 4/3x³ प्लस x प्लस 2x स्क्वायर प्लस c। ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 10A, एक्सरसाइज 10A से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4 dx। इसको बनाने से पहले हम लोग यहाँ काम करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला, अगर x टू दी पावर n लिखा रहेगा, dx रहेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 एंड प्लस c। अभी तक हम लोग सिर्फ यही एक फॉर्मूला देखे हैं, और एक सिंपल सा एक और फॉर्मूला भी देख चुके हैं कि अगर सिर्फ dx रहता है तो उसका आंसर x आता है। ये 2 नंबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनने वाला है, x टू दी पावर 5/5 प्लस c। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 7/2 इंटीग्रेशन। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे x का पावर ऊपर लिखा गया है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, x का पावर -7/2 लिख देंगे। अब रूल के हिसाब से -7/2 में +1 करेंगे, -7/2 में +1 करेंगे और x ही लगाएंगे, तो x टू दी पावर -5/2, ये भी हो जाएगा -5/2। तो इसको -2/5 x टू दी पावर -5/2 प्लस c, या फिर -2/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2। ये था एक्चुअली में 1 का b था, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x का पावर 2 -5x प्लस 7 और dx। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसको लिखेंगे x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx -5 इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 को बाहर कर देंगे, ये dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें x स्क्वायर था तो x³/3 कर देंगे, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर 2, ये है 7 कांस्टेंट है, बाहर रखें, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा तो क्या करना है, x लिखना है, तो x लिख देंगे और साथ में x c आएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 2 नंबर, कब आया है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। 3rd नंबर में कुछ नहीं, इसी को उठा के दे दिया है, पूछ लिया है क्या होगा इसका, तो इसका कुछ नहीं, x प्लस c लिख देंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। 4th नंबर में क्या लिखा गया, x प्लस 1/x प्लस 3 dx। अब यहां पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे एक चीज हम लोग पहले समझ लेते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x होता था। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसका मतलब है अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे। जैसे अगर x का बात करें तो x²/2 होगा, ये तो पता है, मगर ये आ गया क्या 1/x। 1/x का क्या बोले हम, अगर इंटीग्रेशन 1/x लिखा रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, तो ये 1/x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे log x, और ये हो जाएगा 3x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/3 प्लस 2x टू दी पावर 1/2 प्लस x टू दी पावर 3/2 और dx। मतलब यहां पे क्या करेंगे, x का पावर 1/3 है, तो रूल के हिसाब से x का पावर 1/3 प्लस 1, और नीचे भी 1/3 प्लस 1 होगा, ये 2 है। x का पावर 1/2 है तो इसमें भी प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ये है x का पावर 3/2, तो इसमें भी प्लस 1, यहां भी 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, और ये c। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 + 1
4 हो जाएगा, यानी कि x का पावर 4/3, तो नीचे भी क्या 4/3, ये कितना है 2 है, x का पावर 3/2, तो यहां भी 3/2 होगा, ये है x का पावर 2 इसके पास जाएगा तो 5/2, यहां भी 5/2 प्लस c, तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 3/4, ये उल्टा हो जाएगा 3/4 x टू दी पावर 4/3, ये भी उल्टा हो जाएगा, उल्टा जब होगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 4/3 x टू दी पावर 3/2, ये कितना है, ये उल्टा हो जाएगा 2/5 x टू दी पावर 5/2 और प्लस c, ये हम लोग का फाइनल 5 नंबर का आंसर होगा।